हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के एक बहुत ही छोटे और बहुत ही इजी चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं और वहां पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और आप जनरली गलतियां कहां पे करते हैं। साथ ही अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, देन तो उस केस में क्या होगा, 1/a इज लेस देन 1/b या फिर 1/a इज ग्रेटर देन 1/b या 1/a इज इक्वल टू 1/b, या फिर आपको नहीं पता है, आप नहीं बता सकते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये डिपेंड करता है कि a और b, यहाँ पे क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है तो हो सकता है a और b में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव हो। तो मान लेते हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो 1/, मान लेते हैं a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, या फिर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो 1 अगर a क्योंकि 3 2 से बड़ा होता है तो 1/3 इज लेस देन 1/2, या फिर अगर a की वैल्यू मान लेते हैं a और b दोनों नेगेटिव हैं तो a -3 है मान लेते हैं और b -4 है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 1/-3 विल बी लेस देन 1/-4, तो ये भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। तो मान लेते हैं अगर a की जो वैल्यू है वो 2 है और b की जो वैल्यू है वो -2 है सपोज, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, तो a इज ग्रेटर देन b तो है ही, लेकिन 1/2 जो होगा विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1/-2। तो यहाँ पर देखिए तो ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो इन दोनों में क्या होगा ये नहीं बता सकते हो जब तक आपको दोनों का साइन नहीं पता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a इज लेस देन b एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, देन इस केस में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको उसी चीज का ध्यान रखना है कि a इज लेस देन b बोला है। तो देखिए अगर a इज लेस देन b है और दोनों पॉजिटिव हैं तो a/b ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होते हैं और a इज लेस देन b है, यानी कि उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा a/b इज ग्रेटर देन 1। आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं a इज लेस देन b है तो a की वैल्यू 2 ले लीजिए, b की वैल्यू 3 ले लीजिए। तो ऑब्वियसली 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 विल बी लेस देन 1। वो तो हमेशा 1 से कम ही आएगा क्योंकि b बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से डिवाइड करने पे लेस देन 1 आता है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर a और b दोनों नेगेटिव है, मान लेते हैं a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू -3 है, तो आपको पता है -5 इज लेस देन -3। उस केस में क्या होगा, -5/-3 जो कि हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो a/b इस केस में क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो यहाँ पे अगेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनटिल एंड अनलेस आपको साइन कन्वेंशंस का पता नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तब तक आप कुछ नहीं बता सकते हो। तो इसका भी आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी हमारे पास है, इफ -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20। तो आपको बोला गया है -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20। तो आप क्या करेंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा इस केस में, आपको बताया गया है कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किसी साइड में तो साइन जो होते हैं लेस देन का ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -20/5, यानी कि -20/-5 कितना होता है, दैट इज 4। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बोला गया है नेचुरल नंबर है और यहाँ पे ये इक्वेशन आपको दी गई है 5x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x + 18। तो आपको पता है ये जनरल इक्वेशन की तरह, लीनियर इक्वेशंस की तरह इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये आपको ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो 5x 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5x - 2x यानी कि 3x विल बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 18 है, 3 को उधर माइनस करेंगे तो दैट विल बी 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू
15/3 यानी कि 5। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि x नेचुरल नंबर है। तो 1 से लेके 1 हो सकती है x की वैल्यू, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी नहीं हो सकती है, तो आप गलती से 5 पे टिक मत कर दीजिएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 6। 6 x की वैल्यू नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रही है, तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो एक ही हाफ हो जाएगा इतना, इसको अलग से आप सॉल्व कर सकते हो और इस हाफ को आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2/3, -2 एंड 2/3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 + 2 8। तो ये हो जाएगा -8/3 आप इसको लिख सकते हो, इज लेस देन इक्वल टू x + 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 1/3 को हम इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8/3 -1/3 यानी कि -9/3। तो -9/3 कितना होता है, -3 -3 इज लेस देन इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो होगी वो -3 से लेके और ज़्यादा होगी उससे। तो दूसरा पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब इतना वाला पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x + 1/3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 3 और ये दिया हुआ है आपको 1/3। तो x + 1/3 लिखते हैं हम इसको, ये कितना हो जाएगा, इज लेस देन 3 + 3 इंटू 3 9 + 1 10/3। और यहाँ पे प्लस है, इसको 1/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। तो x शुड बी लेस देन 9/3। तो यानी कि x इज लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से कम आ रही है। तो x की वैल्यू देखिए -3 से तो ज़्यादा है, -3 इज लेस देन x, मतलब -3 से ज़्यादा है। -3 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू भी है, लेकिन 3 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आएगा, ये इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि -3 हो सकती है वैल्यू, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो एक तरफ क्लोज इंटरवल आएगा और दूसरी तरफ ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ कि -3 और 3 दोनों हो सकती हैं और इसके बीच में तो होंगी ही होंगी। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि x = 3 नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिए, x इज लेस देन 3 है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन कांट बी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेम -3 और 3 के बीच है। यहाँ पे आपको बोला था -3 to 3 है, यहाँ पे 3 काउंट नहीं होगा। तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, अभी मैंने बताया इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2x - 5 is less than or equal to 5x + 4 is less than 11, x belongs to i, यानी कि इंटीजर्स। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2x - 5, तो इसको एक तरफ भेज देते हैं x वाली टर्म्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2x - 5x, ये हो जाता है -3x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -5 को हम इस साइड भेजेंगे। तो 5 + 4 दैट इज 9। तो यहाँ पे x इज हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -9/3 यानी कि -3। तो x की वैल्यू -3 से ज़्यादा होगी या -3 होगी। अब इतना पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो 5x + 4 यहाँ पे बोला गया है, 5x + 4 इज लेस देन 11। तो 5x इज लेस देन 4 को उधर माइनस कर देंगे, तो 11 - 4 यानी कि ये हो जाएगा 7। ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार, 5x + 4 इज लेस देन 11। 5x + 4 की जो वैल्यू है वो लेस देन 11 है, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 11 - 4 यानी कि 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज लेस देन 7/5। 7/5 कितना होता है, 1.4। तो 1.4 से कम होगी x की वैल्यू, लेकिन ये इंटीजर है। -3 हो सकती है, उसके बाद -2 हो सकती है, देन 0 और 1 हो सकती है। ध्यान रखिए, -3 -2 -1 भी आएगा, 0 एंड 1, द आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो -3 -2 0 -1 एंड 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। -3 से लेके और 1 तक आपके आंसर आएंगे। 1.4 से ऊपर वैल्यू हो नहीं सकती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट
is the set of natural numbers then the solution set of the inequations। तो इनइक्वेशन आपको ये दी गई है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट बोला है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी नेचुरल नंबर्स ही हो सकती है। आपको दिया हुआ है x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को हम एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस x माइनस 4x यानी कि माइनस 5x हो जाएगा। x को इस तरफ कर लिया लेस देन इक्वल टू, और 8 को हम उधर भेज देंगे, दैट विल बी इक्वल टू -2 -8 यानी कि -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे -5 से डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10 बाई -5 यानी कि 2। तो x की वैल्यू जो होगी 2 से या 2 से ज़्यादा होगी, तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 9th क्वेश्चन हमारे पास, इफ 0 इज लेस देन x बाई -3 इज लेस देन 1 देन, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 इज लेस देन x बाई -3 इज लेस देन, तो पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0 इज लेस देन x बाय -3, तो हम क्या करेंगे, -3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको बोला गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो 0 इज ग्रेटर देन x, और यू कैन से x इज लेस देन 0, तो x की वैल्यू 0 से कम होगी। दूसरा केस क्या है, x बाई, अब इतना पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कीजिए ये वाला, तो x बाई -3 दिया हुआ है आपको इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1 इंटू 3, -3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। तो x इज ग्रेटर देन -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, तो x की वैल्यू -3 से तो बड़ी होगी लेकिन 0 से कम होगी, तो -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, इफ 1 बाई x प्लस 2 इज लेस देन 0। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ 1 बाई x प्लस 2 बोला गया है कि इज लेस देन 0, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो क्या होगा, उसमें x की वैल्यू आपको पता करनी है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आपको बोला गया है 1 बाई x प्लस 2 इज लेस देन 0। अब आप सोचोगे कि मैं x प्लस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x प्लस 2 को उधर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 1 इज लेस देन 0, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। आपको यहाँ पे एक कॉमन सेंस यूज करना, देखिए ये एक क्या है, एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है x प्लस 2। तो आपको पता है अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर कुछ है और फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से कम आती है यानी कि नेगेटिव आती है, तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। न्यूमरेटर तो 1 है यानी कि पॉजिटिव है, तो x प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा, x प्लस 2 को होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी जाके ये 0 से कम आएगा। तो इसका मतलब x प्लस 2 नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, शुड बी लेस देन 0, इसका ध्यान रखेंगे। तो x शुड बी लेस देन -2। देखिए बहुत ही आसान था, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यहाँ पे हमको यूज करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So see you in the next lecture. Thank you very much.